बड़ी खबर यह है, कल शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है। तो कल दिन में 11:30 बजे नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, तो शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इसको लेकर ये बड़ी बैठक की जाएगी। आपको बताते चले कि 290 के आसपास यहाँ पर इंडिया गठबंधन, हालांकि उसको बहुमत मिल रहा है 272 का, उसके आगे वो जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो भी एनडीए को आंखें दिखा रही है कि आपके जो सहयोगी हैं, खासतौर से जेडीयू को लेकर और टीडीपी को लेकर, यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्या कोई बड़े निर्णय ले सकता है, नेताओं को रिझाने की कोशिश की जा सकती है। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, जब इस सवाल का सामना आज राहुल गांधी को करना पड़ा तो उन्होंने टाल दिया कि इंडिया गठबंधन से बातचीत के बाद ही आगे तय करेंगे विपक्ष में बैठना है या फिर सरकार के लिए प्रयासरत रहना है, लेकिन शाम 6 बजे कल ये बैठक होगी इंडिया गठबंधन की। मौसमी जी, बताया जा रहा है चित्रा कि 6 बजे का टाइम फिक्स किया गया है, जब सभी इंडिया गठबंधन के नेता जो है खड़गे के आवास, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर इकट्ठा होंगे। और अगर आपको याद हो तो आखिरी दिन जो चरण, 7वें चरण का जिस दिन चुनाव हुआ, उस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उन्होंने कहा था कि 295 का जो आंकड़ा है वो हम पार करेंगे। अब 3-4 दिन के भीतर ही ये दोबारा बैठक हो रही है और जाहिर तौर पे समय कम होने के चलते क्या सरकार बनानी है, क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की तैयारी करनी है, उस पर सोच विचार होगा या फिर विपक्ष में बैठना है। ये अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे सोच विचार किया जाता है या फिर इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। वैसे अगर पिछले 6-7 चुनावों को हम देखें, आपको बताते चले 1984 के बाद किसी भी सरकार को अकेले अपने बलबूते किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। और इन सब के बीच हमने देखा बीते 3 चुनाव भी 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 सालों के लिए अपनी सरकार बनाई तो उनके पास भी बहुमत नहीं था, एनडीए के साथ वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2004 में जब कांग्रेस पार्टी इंडिया शाइनिंग के नारे को हराकर अटल बिहारी वाजपेयी को मात देकर जब सत्ता में आती है, उस समय भी उसके पास बहुमत नहीं था, उसके बावजूद 5 सालों तक सरकार वो चलाते हैं। फिर उससे थोड़ी ज्यादा सीटों के साथ 2009 में मनमोहन सिंह वापसी करते हैं, लेकिन प्रचंड जनादेश उस समय भी नहीं मिलता है। बीजेपी ने 30 सालों के बाद ये मौका आया 1984 के बाद, जब बीजेपी ने 2014 में किसी एक पार्टी को बहुमत मिला और फिर उसी पार्टी ने और ज्यादा बहुमत के साथ अपने आप को 2019 में रिपीट किया। लेकिन इस बार की स्थिति ऐसा लग रहा है कि उन चुनावों की तरह है जहां पर किसी भी एक पार्टी को जनादेश नहीं मिला है। हालांकि गठबंधन का ये जनादेश है जिसमें 290 सीटें एनडीए को आते हुए दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा पीछे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यकीनन क्या वो जो हनक रही है मोदी सरकार की अब तक की, वही हनक के साथ सरकार चलेगी या फिर अब यहां पर सभी का ध्यान रखते हुए सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर जनता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पार्टियों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर तैयारियां पूरी हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ऐसे शख्स बन गए हैं जो अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब